लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। इसकी कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक होंगी। पीयूष गोयल को सह संयोजक का जिम्मा सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य होंगे। कमेटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी शामिल किया गया है। बीजेपी की चुनाव की घोषणा पत्र समिति में अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों का दौर जारी है। इसी के तहत नागपुर सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो किया है। 27 मार्च को गडकरी ने नागपुर से अपना नामांकन दाखिल किया था। गडकरी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और अकंपा शिवसेना आरपीआई सदस्यों के साथ एक रथ पर सवार होकर के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। नितिन गडकरी नागपुर सेंट्रल सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। हिमाचल में बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं। नाहन में भी लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। नागरिक सम्मेलन को भी राजीव बिंदल ने संबोधित किया है और कहा कि प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 9 विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 68 विधानसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षा की है, जिसके चलते आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग कांग्रेस सरकार से निराश है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है। कुल्लू में बर्फबारी के साथ ही शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश हुई है। यहां बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सिरमौर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से बागवानों के फलदार पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले इंडी गठबंधन की रैली के लिए चुनाव आयोग और पुलिस से इजाजत मिल गई है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हैं। यहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में कल्पना सोरेन ने कहा है कि सुनीता केजरीवाल से मिलकर उनका दुख दर्द बांटने आई थी। हमने मिलकर के प्रण लिया है, इस लड़ाई को हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है। अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा झारखंड रहेगा। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर आयकर विभाग के कानून का पालन करती है तो क्या कांग्रेस के लिए कानून अलग है। उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। उन्होंने नकदी में बहुत बड़ी मात्रा में चंदा लिया है, जिसकी जानकारी नहीं दे पा रहे। कोर्ट से भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली है, इसका मतलब कांग्रेस ने गलत किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चकुरकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा में शामिल होने पर अर्चना पाटिल ने कहा है कि मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को देश के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शामिल हैं। चारों शख्सियतों के परिजनों को ये सम्मान राष्ट्रपति ने दिया है। केंद्र सरकार ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर के उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। वयोवृद्ध बीजेपी नेता के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी कई महीनों से किसी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो स्वास्थ्य कारणों से अयोध्या नहीं जा पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके घर पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें भारत रत्न से नवाजेंगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ 31 तारीख की तारीख तय की गई है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कोटपुतली में 2 अप्रैल को जनसभा आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में शामिल होंगे। कोटपुतली में LBS कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की सभा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश बीजेपी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मोदी की सभा के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में ये पहली जनसभा होगी।